Hello bachcho, let's read the question and the question says for the reaction N2O4 gas giving 2NO2 gas, the value of K is 50 at 400 Kelvin and 1700 at 500 Kelvin. Which of the following option is correct? तो हमें बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। ये कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम, यहाँ से हम क्या कहेंगे, जब इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लग जाएगा तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे हमारा। तो रिएक्शन जो है वो है N2O4 गिविंग 2NO2। ये है हमारा रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एज द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस, तो हम देख सकते हैं कि के का जो है के वैल्यू इज इक्वल टू 50 एट टी इज इक्वल टू 400 केल्विन। एट टी इज इक्वल टू 400 केल्विन के का वैल्यू 50 है एंड के इज इक्वल टू 1700 एट टी इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे कि एज एज टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इसमें हमें रिजल्ट क्या मिला, द के वैल्यू इंक्रीज्ड। दिस इज के इंक्रीज्ड। और इसी के कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो के वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू के एफ, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस विल इंप्लाई दैट सिंस द वैल्यू हैज इंक्रीज, तो यानी के एफ का जो वैल्यू है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू इंक्रीजेस, वैल्यू इंक्रीजेस, क्योंकि जो पहला वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा है, यानी k इज इक्वल टू 1700 इज क्वाइट हाई। दैट इज द रीजन हम क्या कहेंगे, के एफ के वैल्यू में चेंज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए के एफ वैल्यू इंक्रीजेस बोलेंगे। तो हमारा क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। हम लिख लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, फेवर्ड रिएक्शन, फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्शन दिया है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये हो जाएगा सही ऑप्शन, तो इसको हम टिक कर देंगे। सेकंड में दिया रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया कि इफ NO2 and N2O4 आर मिक्स्ड एट 400 केल्विन एट पार्शियल प्रेशर्स 20 बार एंड 2 बार रेस्पेक्टिवली, मोर N2O4 विल बी फॉर्म। तो इसको आंसर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे Q का वैल्यू यानी रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू। तो एट 400 केल्विन हम थर्ड डाल देंगे यहाँ पर और लिख लेंगे एट 400 केल्विन Q का जो वैल्यू हो जाएगा Q इज इक्वल टू पी स्क्वायर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय पी N2O4। और ये वैल्यूज हमें दिए हैं तो इसको हम इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा 20 होल स्क्वायर, ये है 20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है 200। तो 200 मिलने पर हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो है थस Q इज ग्रेटर देन K वैल्यू, यानी जो रिएक्शन क्वेश्चन का हमें वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने देखा, तो क्या मिला है वो ग्रेटर देन K मिला है एट 400 केल्विन, क्योंकि 400 केल्विन पे कितना वैल्यू है इसका 50 है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे K इज इक्वल टू 50 एट 400 केल्विन। इसी के कारण हम बोलेंगे Q इज ग्रेटर देन K एंड दिस विल इंप्लाई दैट इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम will shift will shift in backward direction, in backward direction to form more N2O4। तो वो क्या हो जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम थर्ड वाले को भी क्या कर लेंगे,
करेक्ट मान लेंगे, तो इसको हाईलाइट करते हुए बोलेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ में दिया कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, दिस इज अ एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज अगर हम रिएक्शन कंसिडर करेंगे, जो रिएक्शन हमें दिया है N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2, यहाँ पे 1 मोल ऑफ N2O4 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर से एक और बार रिएक्शन। तो लिख सकते हैं हम फोर्थ में N2O4 हमें दिया है इनिशियली, वो भी 1 मोल दिया है हमें, 1 मोल N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल्स ऑफ NO2। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि मोल्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2 ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होता है एक रिएक्शन में, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस विल इंप्लाई एंट्रोपी इंक्रीजेस। और अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन में क्या दिया है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसी के कारण हम बोलेंगे 1, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट एंड ओनली 2 इज इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।